हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये देखिए, ये जो व्लॉग है ये हम लोग के एंगेजमेंट के नेक्स्ट डे का है। मतलब हम लोग होटल से वापस आ गए हैं। तो और होटल में मतलब सब लोग नहीं रुके थे। हम लोग को लगभग खाली होते होते 2 ढाई बज गए थे। तो फिर ये प्लान हुआ कि आधे लोग घर चले जाते हैं, आधे लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, क्योंकि होटल जो है सुबह 11 बजे चेकआउट करना था वहाँ से। लेकिन फिर ये हुआ कि कुछ लोग को रुकना पड़ेगा। लगेज इतना मतलब चढ़ावे का भी बहुत सारा सामान था, कुछ लगेज भी थे। तो अब रात को 2 बजे सारा सामान लोड करके फिर ले जाना, फिर सब लोगों को ले जाना तो टाइम हो जाता। तो ये हुआ कि लगेज जो है चढ़ावे का सामान है, और कुछ लगेज मतलब जो जा सकता है गाड़ी से, और कुछ लोग वो लोग चले जाएं, और बाकी सामान जो है वो कल आ जाएगा। तो हम लोग जो है वहाँ पे निम्मी, ममता, मम्मी सब लोग आ गए थे घर पे। वहाँ मैं, प्रिया, बच्चे और पापा, अंकित का फ्रेंड, और ये हम लोग इतने लोग वहाँ पे रुके हुए थे। तो दूसरे दिन हम लोग फिर वहाँ होटल में हम लोग सोए, और दूसरे दिन जो सारा सामान था वो सामान हम लोगों ने गाड़ी में लोड किया, और फिर हम लोग आए। तो वहाँ से आने के बाद घर का जो काम था, हम लोग लगभग आते आते हम लोग को 11 बज भी गए थे, क्योंकि वहाँ पे थे। तो फिर रात को देर से सोने की वजह से हम लोग देर से उठे भी थे आराम से, क्योंकि मालूम था कि नेक्स्ट डे फ्री है। तो फिर वहाँ से आने के बाद घर का जो था सब लोगों का काम धाम, नहाना धोना सब कुछ हो गया था। हम ही लोग का था। तो बस मैं भी नहा वहा करके बच्चों को नहला करके वहाँ आराम से गद्दे पे लेटी थी, और प्रिया जो है किचन में खाना बना रही थी। और फिर हम लोग का आज का जो प्लान था कि हम लोग खाना पीना खा करके निकलेंगे अमीनाबाद शॉपिंग के लिए। मुझे एक्चुअली शॉपिंग करनी थी शादी की। मैं इसीलिए प्लान बना के आई थी कि 2 दिन पहले और 2 दिन बाद एंगेजमेंट के कुछ शॉपिंग कर लूँगी। तो जो मतलब मेरी शादी से रिलेटेड शॉपिंग है वो तो पहले नहीं हो पाई है। तो अब मैं सोच रही हूँ 2 दिन में कर लूँ, लेकिन 2 दिन में भी इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है ना कि पता नहीं क्या हो पाएगा मेरा, मुझे खुद भी नहीं पता है। पापा, पापा, मामा, बेटू। सो गाइज़, यहाँ पे मैं रेडी होकर के वेट कर रही हूँ। मैं सबको देख रही थी, एक्चुअली सब लोग रेडी हो रहे थे और बातें भी कर रहे थे, तो मैं सबकी बातें सुन रही थी। और बस हम लोग निकल चुके हैं। तो मार्केट जो है मैं, निम्मी, ममता और इनके साथ, और सृजन जो है वो जाएगा। सृजन को मैं नहीं ले जाती, लेकिन सोच के ऐसा चल रहा है कि बच्चों के लिए भी कुछ ले लेते हैं। मतलब सृजन के लिए भी जो ड्रेस लेनी है वो ले लेते हैं। तो सृजन की साइज़ का थोड़ा सा रहता है ना, तो इसलिए उसको ले जा रही हूँ। और साथ ही कल इंगेजमेंट में बुआ आई हुई थी, तो उन्होंने इनवाइट करके गई हैं वो। तो इंगेजमेंट के पहले भैया का फ़ोन आया था, तो वो भी बोले थे। तो पापा बोले इंगेजमेंट के बाद आएंगे। तो मम्मी पापा का तो प्लान था, तो पापा बोले कि चलो सब लोग चलते हैं। आए हैं लखनऊ तो इत्तेफाक से, और शादी के बाद मैं पहली बार जाऊंगी बुआ के घर, और जब प्रिया भी पहली बार जाएगी। तो अभी उसकी शादी को कितना टाइम हुआ ये, तो मतलब हम लोग सब लोग पहली बार जाने वाले हैं। तो हम लोग जो है अमीनाबाद से शॉपिंग करके डायरेक्ट जाएंगे, और घर से मम्मी पापा, प्रिया, श्री को मैंने छोड़ा हुआ है वहीं पर, श्री जाएगी साथ में मम्मी पापा के साथ। तो और अमीनाबाद जो है निम्मी के घर से दूर है, तो हमने ऑटो कर ली है। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं, शॉपिंग करते हैं, दिखाते हैं क्या कितनी शॉपिंग हो पाती है मेरी और कितनी नहीं। वैसे पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि लहंगा, एटलीस्ट मैं लहंगा ले लूँ, क्योंकि लहंगा मुझे यहीं से लेना है। और फिर देखते हैं और क्या हो पाता है। अरे बढ़िया वाली दुकान अच्छी है। देन हम लोग पहुंच गए हैं पहले साड़ी की शॉप पे। मुझे साड़ी और लहंगा दोनों लेना था, तो ये हुआ कि चलो पहले चलते हैं इधर तुम लोग की शॉपिंग, मतलब मेरी शॉपिंग कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए खोजना पड़ेगा। सबका सेक्शन होता है ना, डिवाइड होता है, बच्चों का इधर मिलेगा मेरा, और जेंट्स का इधर मिलेगा। तो पहले हम लोग आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले साड़ी ले लेते हैं। तो बस हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं दुकान वाले भैया का, जो आएंगे वो साड़ी दिखाने के लिए। और बस यहाँ पे मुझे साड़ी लेनी थी मेहंदी के लिए, और हल्दी के लिए तो साड़ी मैंने ले ली है, मेहंदी के लिए और 1-2 साड़ियाँ एक्स्ट्रा लेनी थी मुझे। लहंगा लेना था, तो लहंगा तो यहाँ नहीं मिलेगा, और मतलब ये साड़ी की शॉप है। तो यहाँ पे हम लोग साड़ी देख रहे थे, पसंद कर रहे थे कि साड़ी कौन सी ली जाए, कैसी ली जाए। देन फिर उसके बाद हम लोग फाइनल किए, 2 साड़ी मैंने फ़ाइनल की यहाँ से, और उसके बाद हम लोग निकले लहंगा के लिए।
साड़ी यहाँ से फ़ाइनल कर ली। देन हम लोग चले गए थे लहंगा लेने के लिए। मैंने एक दो जगह लहंगा देखा, मुझे नहीं पसंद आया। फिर उसके बाद हम लोग दूसरी जगह गए तो वहाँ पे फाइनली मुझे लहंगा मिल गया। लेकिन हर जगह अलाउ नहीं होता है ना। मैंने बहुत सी जगह पे ऐसा कोशिश की मैंने कि एक फ़ोटोज़ निकाल लूँ कि लहंगा मतलब पहना है मैंने, कैसा लग रहा है। लेकिन कहीं भी मैं मतलब मोबाइल भी अगर अपना टाइम देखने के लिए भी निकाल रही थी ना, तो वो लोग पहले ही इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि मैम फ़ोटो नहीं लीजिएगा। तो चलो ठीक है, सबका अपना अपना एक रूल्स होता है। फिर देन हम लोग शॉपिंग, लहंगा मिल गया, मेरी साड़ी मिल गई। और देन सृजन को वहाँ पे खट्टी मीठी वाली टॉफ़ी, जेली, ये सारी चीज़ें दिख गई थी तो उसने फिर वो ली। और उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे टिक्की चाट खाने के लिए। फेमस टिक्की चाट है और बहुत अच्छी है लखनऊ में, अमीनाबाद में ये टिक्की चाट मिलती है ना। देन यहाँ बैठ के हम लोग टिक्की चाट का आनंद ले रहे हैं। बहुत टेस्टी टिक्की चाट थी। और टिक्की चाट क्या कहेंगे, एक तरह से प्योर टिक्की थी वो, दही वगैरह डाल के एकदम मज़ेदार थी। देन उसके बाद मेरी शॉपिंग हो गई। अब थोड़ा सा हम लोग सर्च करेंगे श्री के लिए। मुझे श्री के लिए लहंगा एक्चुअली नहीं लेना है। मैं सोच रही हूँ कुछ ऐसी ड्रेस उसके लिए लेने के लिए जो वो पहनने पे स्मार्ट भी लगे और वो कंफर्टेबल भी रहे। क्योंकि बच्चे क्या होते हैं ना, शादी हो या कोई भी फंक्शन हो, बच्चों को इन्जॉय करना होता है। बच्चे लहंगा पकड़ के चल नहीं सकते हैं। तो मैं उसी तरह की उसके लिए ड्रेस खोज रही थी। देन और फिर यहाँ निम्मी अमीनाबाद, जैसे अक्सर जैसा कि मैंने बताया अमीनाबाद दूर है तो हमेशा आना नहीं हो पाता। लेकिन जब भी वो आती है तो यहाँ से जो उसके घर की और किचन की चीज़ें होती हैं वो यहाँ से ले जाती है। तो वो यहाँ पे मसाले ले रही थी। और देन उसके बाद हम लोग ऑटो पकड़े। श्री के लिए कुछ ड्रेसेस देखी हमने, मतलब कई जगह पे समझ में आई, कई जगह पे नहीं समझ में आई। थोड़ा सा बच्चों को अगर ना लेकर के आओ ना तो कभी कभी साइज़ का भी इशू हो जाता है। और मेरे साथ ये था कि मैं लेकर के चली जाऊँगी तो फिर अमीनाबाद आना उतनी दूर, उसको रिटर्न करना। मैं यहीं पे अगर 2-4 दिन रहती तो एक बार मैं ट्राई भी कर सकती थी। तो फिर मैंने श्री के लिए ड्रेस छोड़ दी, सृजन के लिए। और मतलब उसके बाद अभी मेरे पास कल एक दिन का समय है तो मैं कल घर के पास ही मॉल्स वगैरह हैं जो, उसमें ट्राई करूँगी। और फिर बस हमने यहाँ पे ई रिक्शा किया और हम लोग निकल रहे हैं अब बुआ के घर। हेलो एवरीवन, तो मैं मिल रही हूँ आप लोगों से अब दूसरे दिन। बुआ के हम लोग गए थे रात में, हम लोग को ई रिक्शा से गए थे तो हम लोग को टाइम भी लग गया था पहुँचने पे। और वहाँ से हम लोग 10 साढ़े 10 11 बजे आई थिंक निकले थे। तो मैंने वहाँ का कोई वीडियो नहीं शूट किया था। और देन यहाँ पे देखिए हो रही है तैयारी, पैकिंग हम लोग की नहीं एक्चुअली, अंकित और ये महबूब, ये सब लोग आज वापस ओबरा के लिए निकल रहे हैं बाई रोड। तो और हम लोग जो है वो कल निकलेंगे। तो आज ये लोग निकल रहे हैं क्योंकि हम लोग को ट्रेन से जाना है तो हम लोग का रिजर्वेशन है तो हम लोग उस हिसाब से चल रहे हैं। और आज अंकित क्या है मतलब जितना गाड़ी में सामान आएगा वो सारा लगेज लेकर के जा रहा है। और जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ रख रहे हैं। तो बोला कि दीदी तुमको भी कुछ भेजना है तो भेज दो। तो मैं भी एक सूटकेस, मेरा जो फंक्शंस में जो सारे कपड़े थे और जो मतलब मुझे अब यहाँ पे चीज़ें यूज़ की नहीं हैं मुझे, क्योंकि मुझे अब एक दिन के लिए चाहिए कपड़ा। और तो मैंने सारी चीज़ें पैक की एक सूटकेस में, जितनी भी चीज़ें आई थी। और ये मेरा लहंगा है, लहंगा साड़ी जो भी मैंने चीज़ें वहाँ से खरीदी थी सारी चीज़ें शॉपिंग मैं भेज दे रही हूँ। मैंने पूछा भी तो कहा कि जो भेजना है भेज दो, गाड़ी में भी सामान मतलब जगह है। तो यहाँ पे प्रिया, मम्मी सब लोग अपना और निम्मी का जो भी चढ़ावा का सामान था वो सारी चीज़ें जा रही हैं। निम्मी भी कुछ चीज़ें अपनी भेज रही हैं, प्रिया भी अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें रख के और सारी चीज़ें ये लोग भेज रहे हैं। पापा जा हाँ पापा, बस थोड़ा बाबू देखो पापा जा रहे, पापा को बाय कर दो, कल मैं कल आता हूँ। मीठी दे दो, मीठी दे दो पापा को, मीठी दे दो। वो पापा है दीवार पे, पापा है, जल्दी दे दो। दीदी दे दो। ऐसा कौन मिट्टी देता है? खोपड़ी में तो चिक पे, चिक पे। इधर वाला रोने लगता। बाय। चाहता हूँ। बाय। आपका चार्जर मिल गया? चलो हम लोग रेडी होते। तो बस ये लोग चले गए और मैं रेडी हो ही रही थी। हम लोग को एक्चुअली एक जगह जाना है
तो मैंने सोचा कि चलो यार साड़ी लेकर के आई हूँ तो साड़ी यूज़ कर लेते हैं। तो बस हम लोग रेडी हो रहे हैं और पहले हम लोग वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं। और मतलब ये है कि शॉपिंग अभी बच्चों की बची हुई है तो कैसे क्या प्लान करना है। जैसा कि मैंने बताया ना कि 2 दिन हम लोग रुके, लेकिन 2 दिन ना शॉपिंग हम लोग की हो नहीं पाई। इतना टाइट शेड्यूल था, कहीं ना कहीं जाना है, कहीं ना कहीं से इनविटेशन भी आ जा रहा है, वो भी कंप्लीट करना है। तो खैर चलो रेडी होते हैं, निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर व्लॉग पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।